नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे चैनल बिगनर्स अप्रोच टू स्टॉक मार्केट में स्वागत है। इस प्लेटफॉर्म पर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स पर डिस्कस लॉन्ग टर्म रखने के लिए होती है। हम बिगनर्स के साथ बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, कितना रिटर्न आइडियल माना जाएगा? कुछ इन्वेस्टर जो जल्दी ही क्यों इन्वेस्ट करना छोड़ देते हैं, इस पर हम बातचीत करते हैं। लोग जल्दी अमीर होना चाहते हैं, इसलिए वह डे ट्रेडिंग और एफएनओ में ट्रेड शुरू कर देते हैं। इसलिए जो इन्वेस्ट भी करते हैं उसमें से भी बड़ी संख्या में इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना छोड़ देते हैं और एक साल तक तो केवल 10% इन्वेस्टर ही रह जाते हैं। हमें यह तो पता है कि स्टॉक मार्केट एक ऐसा कुआं है जो सारे शहर की प्यास बुझा सकता है। इसके अंदर बहुत पैसा है। कितनी रिटर्न आइडियल मानी जाएगी, इसके लिए हम राकेश झुनझुनवाला जी की सलाह लेते हैं। एक बार राकेश झुनझुनवाला जी से एक पारसी महिला ने पूछा कि कोई शेयर बताएं। उन्होंने एक शेयर बता दिया। पारसी महिला ने पूछा कि कितनी देर में डबल हो जाएगा, तो उन्होंने कहा कि 3 साल में डबल होगा। उस लेडी ने कहा कि 15 दिन में डबल होने वाला शेयर बताएं। तो राकेश झुनझुनवाला ने महालक्ष्मी रेस कोर्स का पता बता दिया। 18% रिटर्न बहुत अच्छी होती है। 21% तो आप किंग हैं। अगर 24% रिटर्न मिलती है तो आप एम्परर हैं। राकेश झुनझुनवाला जी कहते हैं कि 22% की रिटर्न दुनिया के बड़े से बड़े इन्वेस्टर ने प्राप्त की है। तो आज हम एक ऑटो सेक्टर का शेयर टाटा मोटर्स पर बात करेंगे, जिसमें हमारी टीम को कम रिस्क नज़र आता है। टाटा मोटर्स लिमिटेड भारत की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी है। इसके आज के दाम 960 रुपये है। 52 वीक हाई एंड लो 976 रुपये और 400 रुपये है। मार्केट कैप 3,20,540 करोड़ है। लार्ज कैप कंपनी है। ईपीएस 58 रुपये 38 पैसे है। पी 16 रुपये 16.53 है। सेक्टर पी 92 है। फेस वैल्यू 2 रुपये है। डेट टू इक्विटी 2.77 है। प्रमोटर होल्डिंग 46.37% है। एफआईआई 18.62% है। डीआईआई 17.39% है। इसने एक वर्ष में 128% का दमदार रिटर्न दिया है। इस लार्ज कैप ने 5 साल में 434% का रिटर्न दिया है। एक साल का 1084 रुपये है इसका लक्ष्य या फोरकास्टिंग। रिस्क बहुत कम नज़र आता है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं तो इसके रेट कुछ भी हो सकते हैं। तो उसके बाद हम एक शेयर पर बात करेंगे। अडानी ग्रुप की कंपनी है। अडानी एनर्जी सॉल्यूशन पर चर्चा करते हैं। हम इसके बिजनेस मॉडल्स को समझेंगे, फंडामेंटल्स भी सीखेंगे, फिर हम प्राइस वैल्यूएशन पर भी चर्चा करेंगे। Adani Transmission Limited is a private sector power transmission and distribution company engaged in the business of establishing, commissioning, setting up, operating and maintaining electric power transmission system in India। 2 प्रमुख खंड हैं पोर्टफोलियो में। पावर ट्रांसमिशन राजस्व 31% आता है पावर ट्रांसमिशन से। इस सेगमेंट के तहत यह 132 kV, 220 kV, 400 kV और 765 kV वोल्टेज सत्रों की विभिन्न उच्च वोल्टेज वाली एसी ट्रांसमिशन लाइंस और सब स्टेशंस के मालिक हैं और संचालित करती हैं। +1 के उच्च वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन लाइंस और सब स्टेशन की मालिक है। बिजली वितरण 62% कंपनी को रेवेन्यू आता है इससे। कंपनी की सहायक और वितरण शाखा अदानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड भारत की सबसे बड़ी निजी क्षेत्र की बिजली वितरण उपयोगिता है, जो मुंबई में बिजली वितरित करती है। मुंबई में बिजली वितरित करना बहुत बड़ी बात है। नेटवर्क कंपनी का ट्रांसमिशन नेटवर्क 13 राज्यों में परिचालन और निर्माणाधीन परियोजनाओं के साथ मौजूद है। कंपनी हर साल पूंजीगत व्यय के लिए तैयार है। 5,000 करोड़ का निवेश करेगी। हर साल 5,000 करोड़ का निवेश बहुत बड़ी बात है। कंपनी का फोकस मुख्य रूप से भारत के ट्रांसमिशन क्षेत्र में विशाल संभावनाओं को संबोधित
करना है। उसने 2026 तक 30,000 CKM ट्रांसमिशन संपत्ति हासिल करने और प्रति ग्राहक 4.5 MVA वितरण लक्ष्य हासिल करने का लक्ष्य रखा है। बहुत सारे डाइवर्जेंट्स हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, सभी पर बात नहीं की जा सकती। इस छोटे वीडियो में इतना कुछ कितनी बात की जा सकती है। बिजनेस मॉडल A1 है। हमारी टीम बिजनेस मॉडल को 10 में से 10 नंबर देती है। मार्केट कैप 1,21,042 करोड़ है, बहुत ज़्यादा है। लार्ज कैप कंपनी है, बड़ी कंपनी है। स्टॉक PE 104 है, बुक वैल्यू 107 रुपये है। ROE 11.6% है, कम है लेकिन फिर भी मेंटेन कर रहे हैं, अभी आगे बढ़ेगी। फेस वैल्यू 10 रुपये है। हम इसमें क्वार्टरली रिजल्ट्स देख लेते हैं, हाँ, एक प्रीवियस क्वार्टर के साथ और एक कॉरस्पॉन्डिंग क्वार्टर के साथ। दिसंबर 22, सितंबर 23 और दिसंबर 23 के सेल है जो 3552 करोड़ थी दिसंबर 22 में, सितंबर 23 में 3674 करोड़ है, दिसंबर 23 में 4563 करोड़ है। OPM दिसंबर 22 में 42% था, सितंबर 23 के अंदर 37% था और दिसंबर 23 के अंदर 32% था। नेट प्रॉफिट 478 करोड़ था दिसंबर 22 में, सितंबर 23 में 284 करोड़ था और दिसंबर 23 में 348 करोड़ है। क्वार्टर रिजल्ट्स का कंपैरिजन बनता नहीं है इतनी बड़ी कंपनी के अंदर, क्योंकि हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर पावर कंपनी के ऑर्डर्स और डिसबर्समेंट में लंबा समय लगता है। मैं तो इसको ईयर ऑन ईयर पे भी नहीं मानता, इसका तो ऑर्डर 2-2 साल लग जाते हैं डिसबर्समेंट में। YOY चेक कर लेते हैं। मार्च 22, मार्च 23 और TTM सेल है जो 11,258 करोड़ थी मार्च 22 में, मार्च 23 के अंदर 13,293 करोड़ है, TTM 15,258 करोड़ है। OPM 37% है मार्च 22 में, मार्च 23 में 34% है और TTM 35% है। नेट प्रॉफिट 1236 करोड़ है मार्च 22 में, मार्च 23 में 1281 करोड़ है और TTM 1254 करोड़ है। सेल बढ़ रही है, OPM थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रही है। स्टॉक प्राइस CAGR 75% है, यानी कि 1 लाख रुपए का 1,75,000 हो गए एक साल में। लेकिन दोस्तों ये 4,000 रुपये से रिटर्न हुआ है। जब हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी तब इसके दाम 4,000 के आसपास हुआ करते थे, तो उसके बाद ये 80% गिर गया, तो अब फिर चल रहा है। तो लेकिन ये एक अच्छा शेयर है, वैल्यू एडेड शेयर है, तो आप इसको अपने वॉच लिस्ट में ज़रूर रखिए। रिजर्व है जो 10,780 करोड़ के हैं, बोरोइंग 36,031 करोड़ की है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 4134 करोड़ है। इन्वेस्टमेंट 821 करोड़ है, जो बढ़ के अब हो सकता है ज़्यादा भी हो गई हो। कैश एंड कैश फ्लो है जो +2 करोड़ है, ठीक है। प्रमोटर्स 73.22% है, FII 17.49% है, DII 3.82% है। पब्लिक के पास तो केवल 5.40% की इक्विटी है। बड़ा स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होल्डिंग है। बहुत शानदार शेयर है, होल्डिंग पैटर्न है, अच्छा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हैवी पावर ट्रांसमिशन कंपनी है, कैपिटल इंटेंसिव है, थोड़ा कर्जा ज़्यादा है। ROE भी 3 साल की एवरेज 13% है, जो थोड़ी कम नज़र आती है, लेकिन बढ़ जाएगी ये, ऐसा हमें लगता है। हमारी टीम फंडामेंटल्स को 10 में से 9 नंबर देती है। अब हम प्राइस वैल्यूएशन पर चर्चा करेंगे। क्या अडानी एनर्जी सॉल्यूशन पर इन्वेस्टमेंट करना सही है? आज के दाम 1,070 रुपये हैं। 52 वीक हाई एंड लो 1,250 रुपये और 630 रुपये। PE 103 है। ROE 11.60% है। सेक्टर PE और अपनी पीयर कंपनीज के मुकाबले बहुत महंगी वैल्यूएशन है। इसमें कोई राय नहीं कि यह महंगी है, लेकिन सभी डाटा रिसर्चर्स, एनालिस्ट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इसको महंगा ही कहेंगे। लेकिन इसमें हमारी टीम का एक्सपीरियंस कहता है कि इस शेयर को आप SIP के माध्यम से इन्वेस्ट करना चाहिए। जितना इस शेयर कंपनी में गेस्टेशन पीरियड है या कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है और
टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, तो हो सकता है थोड़ा समय पॉज में रहे। पॉज मीन्स स्थिर रहे, हो सकता है थोड़ा समय पॉज में रहे, लेकिन लॉन्ग टर्म में यह शेयर बहुत अच्छी रिटर्न दे सकता है। अडानी एनर्जी स्मार्ट मीटर के मार्केट शेयर पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड है। कंपनी 25% तक की मार्केट कैप्चर करना चाहती है। अडानी ग्रुप की इस कंपनी के पास अच्छा खासा ऑर्डर बुक है। मुंबई में 7 लाख मीटर लगाए हैं। 25 करोड़ मीटर्स की डिमांड, निवेशकों की 2 करोड़ मीटर्स के ऑर्डर हैं। इस शेयर को 1250 रुपये के टारगेट तक के लिए आप अपनी वॉच लिस्ट में रखिए। अब हम एक शेयर की बात करेंगे, वह भी अडानी ग्रुप का है, अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड। अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड घरेलू और निर्यात दोनों बाजारों के लिए सीमेंट और क्लिंकर के विनिर्माण और विपणन में लगी हुई कंपनी है। यह भारत की तीसरी सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी है। कंपनी के थोक सीमेंट टर्मिनल सूरत, पनवेल, गैल और कोचीन में है। आज के दाम 588 रुपये हैं। 52 वीक हाई एंड लो 615 रुपये और 324 रुपये। मार्केट कैप 1,17,000 करोड़ है। लार्ज कैप कंपनी है। ईपीएस 15 रुपये 95 पैसे है। पी 36.94 है। सेक्टर पी 57.50 है। वैल्यूएशन सस्ती है। फेस वैल्यू 2 रुपये है। डेट टू इक्विटी 0 है। प्रमोटर होल्डिंग 63.19% है। एफआईआई 11.88% है। डीआईआई 15.82% है। पब्लिक के पास केवल 9.10% है। म्यूरेश जोशी जी कहते हैं कि अदानी ग्रुप का शेयर अंबुजा सीमेंट अट्रैक्टिव लगता है। 3 महीने में 36.65%, 1 वर्ष में 72.25% और 3 साल में 115.45% की रिटर्न दी है। 32 विश्लेषकों की रिपोर्ट मजबूत खरीद 9, खरीदना 10, होल्ड 5, यानी 24 विश्लेषक इसके पक्ष में है और 8 विश्लेषक इसके बेचने के पक्ष में है 32 में से, क्योंकि उनको लगता है कि प्राइस काफ़ी बढ़ गई है, अभी नहीं बढ़ेगी। हमारी टीम का अनुमान है यह शेयर 1 साल में 684 रुपये है और हमारी टीम का अनुमान है यह शेयर 3 साल में 2 गुना हो सकता है। निगाह बना के रखें। तो दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो के कंटेंट्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।